हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडिशनल बिजनेस वर्सेस डायरेक्ट सेल्स बिजनेस के बारे में। बिना टाइम वेस्ट करे हुए स्क्रीन पे चलते हैं। बाकी वीडियो जो है अंत तक देखना, आपको विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंटेशन स्टेप बाय स्टेप मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। बाकी चलते हैं वीडियो में। चलिए बात करते हैं कि ट्रेडिशनल बिजनेस वर्सेस एफएलपी बिजनेस इन द सेंस कि डायरेक्ट सेल्स में क्या डिफरेंस होता है। सो सबसे पहले आपने एक चीज़ अंडरस्टैंड करना है कि देखो, ट्रेडिशनल बिजनेस वाज क्रिएटेड टू प्रोवाइड द गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू द रिटेल चैनल टू बिजनेस टू कस्टमर। मतलब देखो, अगर ये जो डायरेक्ट सेल्स फॉर्मूला है या ट्रेडिशनल बिजनेस फॉर्मूला है, इन फॉर्मूला में क्या चीज़ क्यों बनाया गया था ये फॉर्मूलाज कि अगर कोई भी है ना प्रोडक्ट और सर्विस जो भी है, अगर वो कस्टमर तक पहुंचानी है तो इसके दो ही ऑप्शन है, एक ट्रेडिशनल मेथड और एक है डायरेक्ट सेल्स मेथड। सो उसके बाद हम बात करते हैं कि ट्रेडिशनल बिजनेस के बारे में। पहले देखो, ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, सबसे पहले एक मैन्युफैक्चरर आएगा जो फैक्ट्री लगाता है। उसके बाद जो है नेक्स्ट आता है नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर। अब नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर का यहाँ पे क्या चीज़ होता है कि सबसे पहले वो क्या करेगा, वो मैन्युफैक्चरर से बात करेगा कि हाँ जी, मुझे इस प्रोडक्ट की पर्टिकुलर जो है फ्रेंचाइजी चाहिए, है ना, मुझे इसकी डिस्ट्रीब्यूशनशिप चाहिए, मुझे ये आगे सेल करना है। तो लाखों करोड़ों रुपया वो वहाँ पे खर्च करेगा एज पर द प्रोडक्ट कितना वैल्यूएबल है, कितना बड़ी उसकी जो है मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। फिर उसके बाद आता है स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर, जो कहेगा कि हाँ जी, लेट्स सपोज कि अगर कोई भी स्टेट है पर्टिकुलर, ठीक है, तो उस स्टेट के अंदर वो संभालेगा। उसके लिए भी वो सेम प्रोसेस से गुजरेगा, पैसे खर्चेगा, है ना, गोदाम खरीदेगा, वहाँ पे वो स्टॉक करेगा, है ना, लाखों लोगों को है ना हायर करेगा वहाँ पे, है ना, सारे प्रोसेस को संभालने के लिए। बिजली के रेंट पे करेगा, है ना, गोदाम के रेंट पे करेगा। उसके बाद जो है होलसेलर आता है, वो भी 10 रुपये रखेगा। सबसे ज़्यादा पैसा जाता है एडवर्टीजमेंट में, टीवी एड्स में, ठीक है, या अलग अलग होल्डिंग्स होती हैं, स्पॉन्सरशिप्स होती हैं, है ना, तो इन सब चीज़ों में जो है पैसा जाता है। देन उसके बाद जो है रिटेलर आते हैं। रिटेलर कौन लोग होते हैं? जो शॉपकीपर्स होते हैं, जो दुकानें खोल के बैठते हैं। ओके, सो देन जो है 10 रुपया वो भी ले जाएंगे, क्योंकि वो अगर दुकान खोल के बैठ रहे हैं, वो बेच रहे हैं प्रोडक्ट को, तो पैसा वो भी रखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे कोई कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है, 10 रुपये की बन रही है, ठीक है, और कस्टमर को मिल रही है वो कितने रुपए में? 100 रुपये में। और बीच का जो है 80-90 रुपये वो कौन लेके जा रहे हैं? जो बीच के लोग थे या बीच का प्रोसेस था, उस सिस्टम में जो है पैसा लग रहा था, ठीक है। बट वहीं पे जो है नेटवर्क मार्केटिंग में, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में क्या होता है इस डायरेक्ट सेल्स फॉर्मूले में, कि सबसे पहले जो है मैन्युफैक्चरर आएगा, जैसे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स है, मैन्युफैक्चरर है ना। उसके बाद जो है एफएलपी बिजनेस ओनर्स आते हैं। एफएलपी बिजनेस ओनर्स कौन होते हैं? जो लोग क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ, जो पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटर्स बनते हैं। उसके बाद जो है कंज्यूमर आता है, जो भी कस्टमर आता है। अब बीच का यहाँ पे जो है 70% पैसा जो होता है किसको मिलता है? बिजनेस ओनर को। बट वहीं पे जो है ट्रेडिशनल बिजनेस में वो पैसा कहाँ पे बट रहा था? 10 से 12 जगह में, 10 से 12 लोगों के बीच वो पैसा बट रहा था। दैट्स वाई जो है डायरेक्ट सेल्स फॉर्मूले में ज़्यादा पैसा कमाया जाता है विद द वेरी लो इन्वेस्टमेंट। क्योंकि देखो, अगर आप ट्रेडिशनल में जाएंगे तो आपको इतना होना चाहिए कि आप वहाँ पे बहुत इन्वेस्ट करेंगे। आई होप आपको डिफरेंस क्लियर हुआ होगा कि इसमें डिफरेंस क्या है। अब डायरेक्ट सेल्स फॉर्मूले करा क्या है, बीच की जो चेन थी ये 10-20 लोगों की, तो इनको हटाकर यहाँ पे कौन आगे? इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर्स, ठीक है, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं वो आगे, चाहे वो कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी हो, ठीक है। हम पर्टिकुलर बात कर रहे हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के ऊपर। बट नेक्स्ट अब बात करते हैं कि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या होते हैं दोनों बिजनेस की। देखो, अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हो, वहाँ पे आपका चलो फुल कंट्रोल रहेगा, ठीक है, आप वहाँ पे ओनर हैं। अगर आपने सक्सेसफुली जो है, ठीक है, बिजनेस को रन कर दिया, तो आपको अच्छी सूटेबल इनकम आएगी, ठीक है, आपके पास है ना अच्छा कस्टमर ट्रस्ट होगा। यहाँ पे आपकी रेपुटेशन अच्छी होती है अगर आपने बिजनेस सक्सेसफुली रन कर दिया। बाकी उसके बाद अगर लेट्स सपोज कि यहाँ पे आप बिजनेस रन करने जा रहे हैं, तो उसके बाद आपके पास क्या चीज़ रहेगी? सबसे पहले, ठीक है, कंपटीशन। मार्केट में हाई कंपटीशन रहेगा, ठीक है, क्योंकि जो प्रोडक्ट शायद आप डिस्ट्रीब्यूशनशिप लेने जा रहे हो, उस प्रोडक्ट के क्या पता और 10 लोग भी हैं, है ना, आपके एरिया में ही डिस्ट्रीब्यूशनशिप ले चुके हो। तो वहाँ पे क्या चीज़ होगी? आपके प्रोडक्ट का कंपटीशन होगा।
देन उसके बाद आता है हाई रिस्क, ठीक है, कि आप चलो पैसा लगा दे रहे हो सारी चीज़ों पे, बट लॉस होने का सबसे बड़ा वहाँ पे डर रहता है। देन उसके बाद बात करते हैं ग्रोथ। ग्रोथ जो होती है यहाँ पर लिमिटेड ग्रोथ होती है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन होती हैं। एक तो आप पर्टिकुलर सिर्फ एक स्टेट या एक डिस्ट्रिक्ट कवर कर सकते हो या एक कंट्री कवर कर सकते हो, है ना, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक ही पर्टिकुलर एरिया को, ठीक है, रन करने का आपको वो मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे रिक्वायर होती है ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स। मेन चीज़ तो ये है, करोड़ में भी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। जितना बड़ा बिजनेस लोगे आप, इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी। एक बात कही जाती है, अगर आप लाखों में इन्वेस्ट करना चाहते हो आपको करोड़ों में अगर आप लाखों में कमाना चाहते हो आपको करोड़ों में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अगर आप करोड़ों में कमाना चाहते हो आपको अरबों में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सो उसके बाद जो है नो टाइम फ्रीडम, क्योंकि अगर आपने एक बार ये बिजनेस अपना खोल दिया तो फिर समझ लो कि आप जब जब वहाँ पर हो तब भी आप ट्रस्ट, क्योंकि आप किसी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते कि वहाँ पे कौन किस तरीके से काम को रन करेगा। अगर आप गायब हुए, आप नहीं हो वहाँ पे अपने बिजनेस पे, आपको लॉस हो सकता है। और उसके बाद आपको सब मैनेज करना होगा, स्टॉक, स्टाफ, टैक्स एटसेट्रा, बहुत सारी चीज़ें होंगी ना, आपको ही मैनेज करना होगा। ये है ट्रेडिशनल बिजनेस की डिसएडवांटेज। मतलब अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आप जा सकते हो। उसके बाद जो है अब हम बात करते हैं एडवांटेज ऑफ एफएलपी बिजनेस। यहाँ पे जो है वेरी लो फाइनेंशियल रिस्क रहता है। उसके बाद कैन वी स्टार्ट विद द वेरी लो इन्वेस्टमेंट, कि आप यहाँ पे बहुत कम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। 10, 20, 30 हज़ार इतने से तो आपका बिजनेस चालू हो जाता है। और आपका जो बिजनेस रहता है वो मोर देन 170 प्लस कंट्रीज में रन कर सकते हो, क्योंकि आप ही यहाँ पर कौन हो, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, आप ही यहाँ पे इंटरनेशनल, आप ही यहाँ पे होलसेलर, आप ही यहाँ पे शाहरुख खान का काम कर रहे हो जो प्रमोशन करने आता है, ऋतिक रोशन, है ना, तो आप वो सारे काम संभालोगे। मतलब अब एक चीज़ समझना है कि कंपनी की तरफ से क्या मिलेगा। कंपनी की तरफ से प्रोडक्ट्स मिलेंगे, स्टॉक मिलेगा, ठीक है, डिलीवरी सिस्टम मिलेगा। मतलब प्लांट टू प्रोडक्ट टू कस्टमर, जितना भी काम रहेगा वो कौन करेगा, वो करेगी कंपनी। आपका मतलब 90% काम कंपनी ने डन करा होता है, यहाँ पे सिर्फ आपका 10% काम होता है किस बिजनेस की प्रमोशन करना। ओके, सिर्फ आपको प्रमोट करना होता है बिजनेस, और बाकी का सारा काम कंपनी के द्वारा डन करा गया होता है। सो उसके बाद जो है यहाँ पर ऑफर्स टाइम फ्रीडम एंड पोटेंशियल फॉर पैसिव इनकम। आपके पास यहाँ पे टाइम फ्रीडम होता है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आपको पैसिव इनकम मिलती है। एक बार आप अच्छे से 2-3 साल 4 साल काम कर दिया, आप बिना काम करे हुए भी आपके पास एक पैसा आ रहा होगा, क्योंकि आपने एक टीम बिल्ड कर दिया होगा, आपका एक पूरा जो है कम्युनिटी बन चुकी होगी, काफ़ी सारे लोग आपके साथ जुड़ के काम कर रहे होंगे, तो इससे क्या होता है, आपको पैसिव इनकम आएगी, ठीक है। सो उसके बाद जो है यहाँ पे प्रमोट करा जाता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को, लीडरशिप स्किल्स को। यहाँ पे स्किल्स के ऊपर सबसे ज़्यादा बात करी जाती है, स्किल्स सिखाई जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो वर्क रहता है वो सिस्टमेटिकल वे से होता है, टीम बेस्ड होता है, ना कि एक अकेला अकेला इंसान मेहनत करता है, स्ट्रगल करता है। यहाँ पे एक सिस्टमेटिकल वे से काम चलता है। उसके बाद जो अब एक चीज़ अंडरस्टैंड करना कि जो यहाँ पर बिजनेस है, अल्टीमेट ग्रोथ, यू कैन बिल्ड ए नेटवर्क अक्रॉस द कंट्री एंड अक्रॉस द ग्लोबल। मतलब आप अपने काम को जो है नेशनली छोड़ो, इंटरनेशनली बिल्ड कर सकते हो 170 प्लस कंट्रीज में। तो ये आपको एडवांटेज मिलेगी। आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन, आपको कोई स्टाफ नहीं हायर करना, आपको कोई गोदाम नहीं खोलनी है ना, सब काम कंपनी ने डन करा होता है। ये है एडवांटेज इस बिजनेस की। और डिसएडवांटेज क्या है इस बिजनेस की, कि भाई यहाँ पर आपको डिसिप्लिन होके रहना पड़ेगा, आपको रेगुलर काम करना होता है, स्टार्टिंग में आपको लर्निंग्स करनी होती है, ठीक है। आपको यहाँ पे कंसिस्टेंस होके जो है पेशेंस के साथ काम करना है, क्योंकि जो पेशेंस खो जाते हैं वो क्विट कर देते हैं, ठीक है, क्विटर ही यहाँ पे फेलियर्स होते हैं। और उसके बाद जो है ये सिर्फ जो है यहाँ पर सीरियस लोग जो फोकस्ड होकर काम करते हैं वही यहाँ पर सक्सेसफुल होते हैं। जो अगर लाइफ में सीरियस नहीं है वो किसी भी फील्ड में चले जाएंगे, वो सक्सेसफुल नहीं होंगे। सो आई होप आपको बेसिक चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अब कंक्लूजन पे बात करते हैं, ठीक है। इन ट्रेडिशनल बिजनेस हाई इन्वेस्टमेंट प्लस हाई रिस्क प्लस हार्ड वर्क इक्वल टू सक्सेस। ऐसा नहीं है सक्सेस वहाँ पे नहीं है,
सक्सेस है। बट अगर आपके पास करोड़ों की इन्वेस्टमेंट्स हैं और आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो तो आप वहाँ पे सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर आपके पास वो नहीं है तो फिर नेटवर्क मार्केटिंग इज द सोल्यूशन। लो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट होगा, लो रिस्क, स्मार्ट वर्क रहेगा, बस पेशेंस के साथ आपको काम करना होगा, मेहनत करनी होगी और इक्वल टू आपको सक्सेस मिलेगा। सो नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं। सो आई होप आप सबको क्लियर हुई होंगी चीज़ें ना कि क्या डिफरेंस रहता है ट्रेडिशनल बिजनेस में और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में। दोनों मॉडल आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर हो चुके होंगे। बाकी आप चूज कर सकते हो कि आपको जो है क्या करना है, ठीक है। बाकी नाउ जो है सीखते रहिएगा, है ना। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो बाकी नेक्स्ट जो है डू सब्सक्राइब फॉर मोर informative videos. बाकी ऑल द बेस्ट।